बोलिए अभय जी। मानक जी, मैं राजेश भाई को सुन रहा था। ये कह रहे थे कि जमानत जब्त करा दूंगा। अरे साहब, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अमानत जब्त कर ली, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चंदे में चोरी कर ली, जो हमारी सनातन संस्कृति में इससे बड़ा पाप और अपराध कुछ नहीं माना गया है। हमारे सनातन धर्म में लिखा है कि 60,000 वर्ष तक मलमूत्र का कीड़े बनेंगे वो जिन्होंने ये घोर अपराध किया है। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका ऐसा प्रतीत होता है कि जन्म ही चंदा चोरी के लिए हुआ है, अमानत में खयानत के लिए हुआ है। 1885 में महंत रघबर दास ने पहला मुकदमा लगाया अंग्रेजों के समय में राम मंदिर का। उसके बाद 1959 में निर्मोही अखाड़े ने पहला कि इसके प्रबंधन और कस्टोडियन हम रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद कब बनी? 1964 में। जनसंघ कब बना? 1952 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कब बना? 1925 में। इन लोगों ने 20, 32 और 50 वर्षों तक रामलला का नाम तक अपनी जुबान पर नहीं लिया। पहला अपराध क्या था इनका? पहला अपराध ये था, एक इनकम टैक्स ऑफिसर ने नोटिस दिया, जिस रसीद की आप जिक्र कर रहे थे ना कि एक रसीद है साहब, जो नकली रसीद पकड़ा गई। उसने कहा कि ये विश्व हिंदू परिषद का जब ऑडिट, इनकी बैलेंस शीट देखी तो 42 लाख रुपए में रसीद छपाई और 8 लाख रुपए सिर्फ चंदा इकट्ठा किया इन्होंने। जब शिलान्यास हो रहा था तब इनमें आपस में एक दूसरे का सिर फोड़ा कि 10-10 करोड़ रुपए का स्कैम किया। 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप निर्मोही अखाड़े ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी। 2020-21 में सारे दलों ने कहा, जब मीडिया में आया कि 825% तक दाम बढ़ाकर अयोध्या में ये जमीन बेची गई, कांग्रेस पर आरोप लगा रहे। कांग्रेस पार्टी ने रामालय ट्रस्ट बनाया, नरसिम्हा राव जी ने 1994-95 में 67 एकड़ लैंड एक्वायर की इस संदर्भित विषय पर, और बाकायदा वो ऑर्डिनेंस के बाद 7 जनवरी के हमने एक कानून ला कर दिया इनको। अब क्या किया? और हमने रामालय जो ट्रस्ट बनाया था उसमें किनको रखा था? हमने शारदा पीठ के, श्रृंगेरी पीठ के, सारे चारों पीठ के शंकराचार्यों को रखा था, हमने पीठाधीश्वरों को रखा था। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को रखा। ये मेरे पे आरोप लगा रहे थे कि साहब वो हमने तो एफिडेविट दे दिया। और राम सेतु को तोड़ने का पहली बार प्रावधान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया था। 2000-2001 का बजट है, बिंदु क्रमांक उनका जो स्पीच है बजट की 53 है। 4.8 करोड़ रुपए फिजिबिलिटी स्टडी के लिए दिया। अटल जी गए तमिलनाडु और कहा अन्ना दुराई के स्वप्न को साकार करने आया हूं और राम सेतु को तोड़कर रहूंगा। माता सीता पर इन्होंने सवाल खड़ा किया कि हमने इनकार कर दिया। प्रभात झा ने पूछा पार्लियामेंट में सीतामढ़ी के लिए कि क्या कोई प्रधानमंत्री जी प्रावधान किया है सीतामढ़ी के आध्यात्मिक विकास के लिए? तो क्या जवाब देते इनके संस्कृति मंत्री कि माता सीता के पैदा होने के कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। कितना भीषणतम भ्रष्टाचार, आपके होश उड़ जाएंगे। जो इंजीनियर है, आप देखिए, एसआईटी पाप पर पर्दा डालने के लिए बनाई। एसआईटी ने रिपोर्ट किसको दी? संजय प्रसाद, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। कौन? जो ट्रस्ट का मेंबर था, जिनकी जांच होनी थी, उसको रिपोर्ट दी। उसने रिपोर्ट किसको दी? उसने वापिस इन ट्रस्टियों को दे दी। उन ट्रस्टियों ने क्या किया? एक दूसरे को क्लीन चिट का खेल खेल रहे हैं। कोषाध्यक्ष, जिन पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती, वो चंपत राय को क्लीन चिट दे रहे हैं। अरे साहब, ये आरोप लगे कि 40% तक कंस्ट्रक्शन में भी पैसा खाया गया। नपेंद्र मिश्र से पूछताछ हुई, अभी कह रहे थे कि राम भक्तों को गोलियां मारी। किसने मारी? ये आरोप लगाते थे नपेंद्र मिश्र पर। ये कहते थे सरयू को रक्त रंजित करने वाला पापी और अपराधी है। पंचजन्य आर्टिकल लिखता था आरएसएस, बोले सीआईए का एजेंट है नपेंद्र मिश्र। क्या गले लगा लिया? प्रधानमंत्री जी ने अपने खास को ट्रस्ट में बना दिया। उधर गृह मंत्री जी ने लोखंडे, जो एक एडिशनल सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री में था, उसको ट्रस्ट, मतलब अपने सारे खासों को ट्रस्ट में भर दो। और इन्होंने मतलब आयोजन तक में चोरी की, आयोजन के कार्यक्रम में चोरी की। मैं चुनौती देता हूं, अगर आप पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालेंगे तो ये सबसे बड़ा घोटाला होगा। 1 लाख लोग 5 लाख गांव भेजे, 12.5 करोड़ घर, 3,500 करोड़ रुपए कलेक्ट किए। बताइए ना, दीजिए कि कितने स्क्वायर फीट में मंदिर का कंस्ट्रक्शन हुआ है। 10 करोड़ लोगों ने दर्शन किए, 1,000 रुपया भी इकट्ठा हुआ तो 10,000 करोड़ रुपए एकत्रित हुए। कितने बताए दान पात्र में? 54 करोड़।
हजारों करोड़ का स्कैम है। और ये आज की बात नहीं है, ये जब से इनकी बुनियाद रखी है इन्होंने विश्व हिंदू परिषद की, राष्ट्रीय स्वयं से, तब से ये अभियान चल रहा है। तो आपको क्या लगता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या कलयुग में आएंगे? वो तो त्रेता युग में आए थे और विशेष प्रायोजन के लिए आए थे। वो रावण और कुंभकर्ण का उद्धार करने के लिए आए थे। इस बार विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी का उद्धार करने के लिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कलयुग में आए, क्योंकि कल की अवतार आना था। विष्णु, भगवान विष्णु का कल की अवतार आना था। राम जी का तो विशेष प्रयोजन के लिए वो आए हैं। और याद रखिएगा राजेश जी, आप जितने बड़े बहुमत से आपको जिताया है, ये धर्म प्रेमी जनता भारतीय जनता पार्टी के एक एक उम्मीदवार को वो सबक सिखाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने संकेत दिए, अयोध्या से आपको हरा दिया, चित्रकूट से आपको हरा दिया, बद्रीनाथ से आपको, जिसका जिक्र कर रहे थे, वहां से आपको हरा दिया, रामेश्वरम से आपको हरा दिया। और ये दायित्व अब देश की जनता को दिया है, ये निमित्त देश की जनता को बनाया मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कि अब आपका सौभाग्य है देश की जनता कि इन पापियों को परास्त कीजिए और इसी सबक सिखाइए। 1000 वर्ष तक मोहम्मद गजनी का सोमनाथ पर हमला इस देश ने याद रखा है। आप तो मध्य प्रदेश से आते हैं। आपका अरे अभय जी, आप तो मध्य प्रदेश से आते हैं। अगले 1000 वर्ष तक इनका राम मंदिर पर हमला याद किया जाएगा। मानक जी याद रखिएगा मेरी बात। मैं कह रहा हूं आप तो मध्य प्रदेश से आते हैं। आप राम मंदिर पर आसानी है, सॉफ्ट टारगेट है, आप तो मिल गया तो अब चढ़ जाते हैं आप। ये सॉफ्ट टारगेट वक्फ पर नहीं बोलते आप। मैं सनातनी हूँ, मेरा धर्म आहत हुआ है, मेरी आस्था आहत हुई है, सत्ता की भूख के लिए नहीं है। वक्फ पर नहीं बोलते अभय जी। मेरा परिवार 5 गांवों का पुजारी है। मुझे हृदय से मुझे नहीं लगता, होना नहीं चाहिए था। आप विश्वास नहीं मानते। मेरी मान्यता थी कि मंदिरों पर हमारी आस्था, मंदिरों के प्रबंधकों पर आस्था, इसलिए मैं कभी नहीं बोलता था इस विषय में। मैं बहुत मर्माहत। और जहां तक वक्फ की बात की तो निराश कर दिया पहले ही फराज साहब ने आपको और सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की। वो तो सोच रही थी कि फराज साहब ऐसा कुछ कहेंगे कि डिबेट ही डाइवर्ट हो जाएगी, लेकिन अभय दुबे और फराज किदवई मिलकर ये डिबेट डाइवर्ट नहीं होने देंगे। और आखिरी बात कह दूं, जहां तक आपने वक्फ बोर्ड का जिक्र किया है, तो इसमें जिस सदस्य का नाम लिया है मेरे बचपन का दोस्त है, मनोज मालपानी। अच्छा। और वो बजरंग दल का अध्यक्ष रहा है, बजरंग दल का अध्यक्ष रहा है मानक जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए। फराज भाई ने सही बात की कि जब हिंदू मंदिरों में, हिंदू ट्रस्टों में आप अगर मुस्लिम समाज के लोगों को ले सकते हो तो ये काम कीजिए, नहीं तो ये धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए